हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। इनके बेस फैलेंजेस से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। इस तरह के थिक फिंगर्स का होना अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। फिंगर्स के ऊपर कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के तौर पर ऐसे व्यक्ति को देखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे नेटिव की रुचि अध्यात्म की तरफ भी रहती है। और ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे लीडर टाइप के होते हैं। दूसरों को लीड करने वाली कैपेबिलिटी, टीम को लीड करने वाली कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर नजर आ रही है। और शनि फिंगर का थिक और स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। इनकी सूर्य फिंगर को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिस वजह से नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल जीवन में बना पाने में कामयाब रहता है। ऐसे नेटिव क्रिएटिव नेचर के होते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। और साथ ही साथ थोड़ी सी रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है, जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आए, अच्छी थिकनेस में नजर आए। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा रिस्क टेकर भी हो सकता है। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे नेटिव नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेते हुए इनको देखा जा सकता है। कई बार ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको जीवन में देखने को मिलेगा। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर लंबाई में अच्छी है, भले ही थोड़ी सी लो सेट है, लेकिन अच्छी लेंथ में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करता है। ओवरऑल ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा होता है जिसकी मर्करी फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंच जाए। और आगे बात करते हैं इनके माउंट्स की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो माउंट्स हैं इनमें इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। और एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस लाइन इनकी जीवन रेखा से निकलकर इनके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं यह जो एरिया है गुरु पर्वत का एरिया कहलाता है। इस साइड से उठा हुआ गुरु माउंट और एक लंबी प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकलकर ऊपर की तरफ जाती हुई, इस तरह की प्रोग्रेस लाइन जीवन में बहुत अच्छी तरक्की की तरफ इंडिकेशन देती है। ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। यही वो माउंट होता है जहाँ पर क्रॉस का बनना सबसे अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ। ऐसे व्यक्ति जिनके गुरु पर्वत पर ऐसा क्रॉस का चिन्ह हो आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, दूसरों को शिक्षित करने वाले, दूसरों को गाइड करने वाले, इस तरह की पर्सनैलिटी। और ऐसे व्यक्ति की रुचि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी अधिक रहती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंगूठे के ऊपर बहुत अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह भी बन रहा है। अंगूठे के ऊपर कुछ इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह बनना नेटिव को काफ़ी लकी भी बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव की सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को पहले ही हो जाता है। जिनके हाथ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह हो, ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल सकता है, आभास हो सकता है। जैसे कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी
रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीजों का पहले से ही आभास हो जाना इस तरह के चिन्ह की वजह से पॉसिबल है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देख पाएंगे शनि का माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है, और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे नेटिव जिनका शनि पर्वत दब रहा हो उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ता है। काफी मेहनत ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती है। और अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो काफी अच्छी शनि रेखा यहाँ से शुरू होती हुई, भले ही यह रेखा बीच बीच में से आपको स्ट्रेस लाइंस की वजह से कटती हुई भी नजर आएगी, और इस रेखा का कटना जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक पैरेलल लाइन भी नजर आएगी कुछ इस तरह की, जो लगभग 40 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की के संकेत देती है। और ऐसी पैरेलल लाइन अगर भाग्य रेखा के साथ साथ चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनने के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब में हो तो कुछ ना कुछ साइड बिजनेस कर सकता है और अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। और ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती जिनके इस एरिया में यानी हार्ट लाइन के ऊपर के भाग में इस तरह की भाग्य रेखा पहुंचती हुई नजर आए। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य का माउंट भी शनि की भांति दबता हुआ नजर आ रहा। भले ही यहाँ पर एक सूर्य रेखा मौजूद है थोड़ी ओवरलैपिंग में, जिस वजह से नेटिव एक अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है, लेकिन इस माउंट का दबना अच्छा नहीं होता। अगर यह माउंट दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में बहुत ज्यादा यश नहीं मिल पाता। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। मरकरी माउंट की बात की जाए तो हल्का सा लो सेट है ये माउंट, बाकी के माउंट्स के मुकाबले आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। इस माउंट का हल्का सा लो सेट होना थोड़ी हेजिटेशन भरी नेचर को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि आप देख पाओगे एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से यहाँ तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी लाइन का होना बहुत अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति जॉब के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस करने की क्षमता भी रखता है, और इवन रिटायरमेंट के बाद ऐसा व्यक्ति किसी अच्छे बिजनेस में जा सकता है। और इस एरिया पर खड़ी लाइनों का होना नेटिव की काफी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों को हील करने की क्षमता रखता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर भरपूर देखने को मिलती है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की तो आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी, और इस तरह का जो चिन्ह बनता है इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है। और जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बन रहा हो हार्ट लाइन के अंत में, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन यह तरक्की तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा नेटिव गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह हो उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें, ताकि आपके जीवन में ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। उसके अलावा आप देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इनकी हार्ट लाइन पर जो जीवन में मिलने वाले इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करती हैं, और ऐसी रेखाएं होने से लेटर एज में चलकर नेटिव को कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं नेटिव को 50 वर्ष के आसपास की एज में होने की संभावनाएं इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस की वजह से बढ़ती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे एक लंबी और स्पष्ट माइंड लाइन इनके हाथ में, जिसकी वजह से मेमोरी काफी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर काफी स्ट्रांग होती है जिनके हाथ में एक स्पष्ट मेमोरी माइंड की लाइन मौजूद हो। लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ स्ट्रेस लाइंस की वजह से कुछ दिक्कतें नजर आएंगी,
इस तरह की रेखाओं से माइंड लाइन का कटना जीवन में मानसिक समस्याओं को भी इंडिकेट करता है। नेटिव को स्ट्रेस रह सकता है, कुछ ना कुछ बेचैनी और एंजाइटी की समस्याओं का सामना भी इस तरह की स्ट्रेस लाइंस की वजह से नेटिव को होने की संभावना बढ़ती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप देख सकते हैं एक लंबी लाइफ लाइन थोड़ी ओवरलैपिंग हो रही है बिल्कुल मिडल में चलकर, जो कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। नेटिव को किसी न किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना लगभग 45 के आसपास की एज में चलकर आ सकता है, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू नहीं होगा, क्योंकि एक लंबी लाइफ लाइन आगे तक एक्सटेंड होती हुई जो 75 के आसपास की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही हैं। स्ट्रेस लाइंस हमें इनकी थैली में काफ़ी अधिक नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जिनकी वजह से कुछ मानसिक तनाव और कुछ हेल्थ इश्यूज नेटिव को परेशानियां दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइफ लाइन के अंत में एक बहुत ही क्लियर इस तरह का एक फिश का चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा, और इस तरह का चिन्ह यहाँ पर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ होगा। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जिनके केतु माउंट के ऊपर, यानी यह जो एरिया है जहां पर हमारी लाइफ लाइन का टर्मिनेशन होता है, लाइफ लाइन खत्म होती है, वहां पर केतु माउंट होता है और यहाँ पर ऐसा फिश का चिन्ह बन रहा हो तो नेटिव को काफी भाग्यशाली बना देता है। आप देख सकते हैं इनका शुक्र पर्वत यानी वीनस का माउंट काफी उठा हुआ माउंट है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं। लाइफ में हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ वरी लाइंस आपको यहां पर नजर आ रही होंगी। इस तरह की वरी लाइंस ऊपर से इनका इस तरह से बारीक रेखाओं से कटना नेटिव को परिवार संबंधी परेशानियां देता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रह सकती है, और ये रेखाएं पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ की वजह से भी नेटिव को चिंताएं देती हैं। कुछ ना कुछ समस्याएं फैमिली लाइफ में नेटिव को इस तरह की आड़ी और खड़ी रेखाएं शुक्र पर्वत पर होने की वजह से हो सकती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो काफी क्लियर मून का माउंट यहाँ पर नजर आ रहा है, कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है, जो मेंटल स्टेबिलिटी को दोबारा से रिस्टोर करने में काफी हेल्पफुल रहता है। जिनका चंद्र पर्वत अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति को भले ही कुछ ना कुछ स्ट्रेस जीवन में और वजह से हो, लेकिन चंद्र स्ट्रांग होने की वजह से ऐसा व्यक्ति उस स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाता है और स्ट्रेस के ऊपर ओवरकम स्ट्रेस को कर काबू पा लेता है।